वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर चला हुआ है रियल नंबर और हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, जिसके अंदर अब तक हमने 9th लेक्चर कर लिए। आज हमारा 10th लेक्चर है। 10th लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। 5th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है? check whether 6 raised to power n check whether 6 raised to power n can and with the digit 0 for any natural number. Check whether 6 की पावर n can be and with the digit 0. इसने कहा कि चेक करो 6 की हम पावर कुछ भी नेचुरल नंबर ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर यदि हम 6 की पावर में लेंगे तो चेक करो कि उसमें यूनिट प्लेस पर अंक 0 आएगा। क्या यह पॉसिबल है? हम इसका विपरीत मानेंगे। Let us assume that 6 raised to power n can be and with the digit 0. यदि कोई भी नंबर जिसके अंदर यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए तो वो नंबर 2 and 5 से डिवाइड होगा। Then it must be divisible by 5। यानी कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर यदि अंक 0 आ गया तो वो नंबर किससे डिवाइड जरूर होगा? 5 से डिवाइड होगा। परंतु वी नो दैट, हम जानते हैं कि 6 हैज ओनली 2 प्राइम नंबर 2 and 6, 2 and 3। हम जानते हैं कि 6 के केवल 2 ही प्राइम नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं, 2 and 3, which is a कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि यहां तो बोल दिया कि 5 उसको डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड कर गया तो 5 फैक्टर हो गया, लेकिन हम जाना 6 को डिवाइड करने वाले तो केवल 2 ही प्राइम है, 2 और 3। इसलिए इसको देखते हुए इसके देखते हुए कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने ये माना ये गलत था। कंट्राडिक्शन 2 by assumption। इसलिए 6 raised to power n cannot
and with the digit 0। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। इसमें कहा गया है हमें कि 6 की पावर n को चेक कीजिए कि उसका यूनिट प्लेस पर अंक 0 आएगा। क्या यह बात ट्रू है? हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट 6 रेज टू पावर n विद द एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 6 की हम कुछ भी नेचुरल नंबर पावर लेंगे तो वो लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या देता है? 0 देता है। तो 0 दे देगा यूनिट प्लेस पर, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। बट परंतु वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओनली 2 प्राइम ऑफ 6 नंबर, 2 प्राइम ऑफ 6 के केवल 2 ही नंबर प्राइम नंबर हैं, 2 एंड 3, जो 6 को डिवाइड करते हैं, विच इज ए कंट्राडिक्शन। यहाँ पर ये हमारी कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या 5 डिवाइड करता है, यहाँ हम कहते केवल 2 और 3 ही डिवाइजर हैं। ये कंट्राडिक्शन आई। कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने जो एजम्पशन की थी वो हमने गलत की थी। इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर हम चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, उसका यूनिट प्लेस पर 0 कभी नहीं आएगा। यूनिट प्लेस पर 0 कभी नहीं आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, क्योंकि इसका एचसीएफ और एलसीएम से कुछ भी लेना देना नहीं था। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। हमने इसको क्या बताना है? कंपोजिट नंबर। देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या बताया गया था? जिसके कम से कम 3 डिवाइजर हो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को पहले सोल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें से ये क्या है? 13, ये क्या है? 13। तो 13 दोनों में से कॉमन आ गया। ये क्या बचा? 7 इंटू 11 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। इस नंबर को डिवाइड करने वाले कितने नंबर हैं? पहली बात तो ये नंबर कंप्लीटली 13 से डिवाइड होता है। सेकंड नंबर 38 से डिवाइड होता है। थर्ड नंबर 2 से डिवाइड होता है। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर लिखना था, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर आ गया। इसके अंदर हमें क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। ये सेकंड पार्ट हुआ। एक बार हम इसको लिख के अलग से करते हैं। ये देखिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू ये क्या बनेगा? 4 12, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 144, 7 से 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 29 30, 7 एकम 7, 1008 प्लस 1।
अब हम इसे ऐड करेंगे तो 5 इंटू 1009 ये आ गया। अब 1 इसको डिवाइड करता है, 5 इसको डिवाइड करता है, ये नंबर इसको डिवाइड करते हैं। एटलीस्ट 3 नंबर जिसे डिवाइड करे वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का मतलब ऐसे सर्कल के आकार का कोई एक रास्ता है। सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, यहाँ पर एक खेल का मैदान उसके अराउंड बनाया गया है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव ऑन अराउंड द फील्ड। सोनिया इसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है। वही रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, उसको चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एंड सेम टाइम, एक ही टाइम पर, और गो इन द सेम डायरेक्शन, इधर ही दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में ही जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कहते हैं कि ये एक टाइम पर यहीं से स्टार्ट होते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं। एक चक्कर कंप्लीटली 18 मिनट में पूरा करता है, एक 12 मिनट में पूरा करता है। तो ये कहता है कि बताइए कि वो एक दूसरे पर कब जाकर के मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का। क्या निकालना पड़ेगा, 18 और 12 का एचसीएफ। अब 18 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, हमने क्या निकालना है, एचसीएफ। हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, 7th। 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 और 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम हमने निकालना है किसका, इस 18 का 12 का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आकर कब मिलेंगे, कब मिलने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एलसीएम की। तो एलसीएम इसका क्या होगा, सब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन है, सबसे ज्यादा 2 किसमें है, ये 2, तो 2 2 लिखेंगे। फिर क्या है, 3 कॉमन है, वो भी कहाँ है, ऊपर ज्यादा है, तो 2 3 लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, हमारी एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम हमारा कितना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों की, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 36। कितनी देर बाद मिलेंगे वो, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो हमने डिस्कस की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।